हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश संविधान के हिसाब से चलता रहे, इसके लिए आप सभी पढ़े लिखे युवाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि इस बीच में कोविड के केस बढ़े, जिससे आपके लोगों के विद्यालय बंद हैं, आईटीआई को डेडिकेटेड क्लासें बहुत कम मिल पा रही हैं, इसलिए हम लोगों ने एक कार्य शुरू किया है। बिल्कुल आईटीआई के जो बच्चे हैं उनको जो मटेरियल चाहिए वही मटेरियल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था मैथ का सिंप्लीफिकेशन, उसी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और ये क्लास में सभी बच्चों के लिए है जो मैथ से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा कमजोर है मैथ में, और उनको बिल्कुल डेडिकेटेड मटेरियल नहीं मिल पा रहा आईटीआई से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो देखिए, और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि निश्चित ही आप लोगों को इससे फायदा होगा। अगर आपको इससे फायदा होता है तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, और हम लोग इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। एक फार्मूला देखा था। फार्मूला था कि हमने कहा था सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बॉर्डमास नियम का पालन करना होता है। बॉर्डमास का अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है ब्रैकेट अगर कहीं लगा हुआ है, ऑफ कहीं पर का लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे उसको हल करते हैं, उसकी प्राथमिकता आपकी दूसरी है। उसके बाद भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जोड़ घटाव केवल बचा हुआ है तो कुछ भी पहले कर सकते हैं। केवल अगर जोड़ घटाव बचा है, केवल क्वेश्चन में गुणा भाग बचा है, कुछ भी पहले कर सकते हैं। ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने कल देखी, तो उससे आगे आज देखेंगे। आज हम एक चीज इसमें और नई चीज देखेंगे कि अगर कोई संख्या बेस के पास है तो उसका गुणा भी हम लोग देखेंगे। एक नई चीज है, ये वैदिक मैथ से आती है। वैदिक मैथ भी हम लोग आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और उसको भी थोड़ा समझेंगे। मतलब वैदिक मैथ्स में कैसे गुणा किया जाता है वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन एक उसका स्टेप देखेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में उसका भी यूज होता है। आगे हम लोग डीएफ भी समझेंगे, काफी चीजें हैं, तो उसको भी नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल एक क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे गुणा करने की एक शॉर्ट ट्रिक वैदिक मैथ की, और सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। 2 चीजें देखेंगे। बिल्कुल आईटीआई को डेडिकेटेड ये लेक्चर होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 102 गुणे 103। ये दोनों संख्याएं 100 के पास हैं, इसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर लिखा हुआ 500 का 2 गुना का 80%। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर कहीं लगा हुआ नहीं है, पहला स्टेप स्किप कर देना, ब्रैकेट नहीं है। दूसरा नंबर पे आता है का। क्या आता है का। अब का यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर का लिखा हुआ है, यहाँ पर का लिखा हुआ है। हल करते हैं। सबसे पहले 102 गुणे 103 प्लस 500 का मतलब कल बताया था गुणा, 2 गुना का मतलब फिर गुणा, और 80 और परसेंट का मतलब हमने कल बताया था बटे में 100। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। आगे देखते हैं। का हल हो गया। का के बाद हमको करना होता है भाग। का के बाद भाग करना होता है। भाग में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर सबका गुणा है, ये भाग है। भाग देखते हैं करके। ये ऊपर 2 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं, कट गए। अब आपका जो बचा वो कितना बचा, 102 गुणे 103 प्लस 5 गुणा 2 का मतलब 10 और गुणा 80। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब हर जगह गुणा बचा हुआ है, तो अब तीसरे नंबर पे आपको गुणा करना है। गुणा किसका किसका, 102 का 103 से और 10 का 80 से। अब 10 का 80 से गुणा करेंगे, इसको लिख लेते हैं 8 और 2 जीरो। आगे गुणा है 102 का गुणा 103 से। इस चीज को, इस गुणा को आप लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं, बहुत कठिन नहीं है। पर एक और मैं चीज इसमें बताना चाहूंगा, इस गुणा को वैदिक मैथ से किया जा सकता है, और वैदिक मैथ से गुणा क्योंकि आसान हो जाता है, और तो उसका भी एक हम लोग उदाहरण समझेंगे, और फिर इसको गुणा करते हैं 102 का 103 से। ये प्रोसीजर भी आपको बता देते हैं, हो सकता है ठीक है आप लोगों को ना पता हो। जैसे 102 का गुणा 103 करना तो आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से कर भी लेते हैं,
पर आज हम आपको एक नया तरीका बताएंगे। इसको समझ लो, तीनों क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। 102 का गुणा 103 से करना है तो संख्या 100 से कितना अधिक है? 2। कितना अधिक? 2। 103 100 से कितना अधिक है? 3। यहां तक बात क्लियर? 102 2 अधिक है और 103 100 से 3 अधिक है। किसका किसका गुणा करेंगे हम लोग? समझिए वैदिक मैथ का तरीका है, 3 गुणे 2 करेंगे और 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये 100 से 2 अधिक है तो 100 में कितने जीरो थे? 2, इसलिए हम लोग 2 अंक लिखेंगे। कितने अंक? 2 अंक, मतलब 6 लिखा और एक जीरो और बढ़ा लिया। अब सिंपली आपको क्या करना, आप 102 में 3 जोड़ दीजिए या 103 में 2 जोड़ दीजिए, 105 आएगा। आप 105 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 105। ये आपका गुणा हो जाएगा, ये आपका गुणा हो जाएगा। तो यही गुणा हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमको 102 और 103 का गुणा करना था। तो यहाँ पे हमारा गुणा आया है 10506, ये हमारा गुणा आया हुआ है। अब आगे क्या करना है? अब हमारे पास जोड़ बचा हुआ है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। 6 में 0 जुड़ा तो 6, 0 में 0 जुड़ा तो 0 और 8 में 5 जुड़ा तो 13 का 3 हासिल आया 1 आपका। अब यहाँ पर 10 बचा हुआ है, इसमें हमने 1 हासिल जोड़ दिया 11। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया? पहले हमने का को हल किया, फिर भाग को हल किया, फिर गुणे को हल किया और हमने गुणा करने की एक नई टेक्निक सीखी है। अगर कहीं पर 100 के आसपास की कोई संख्याएं होती हैं या 1000 के आसपास की कोई संख्याएं होती हैं तो उसका गुणा हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये चीज हम लोग आगे और विस्तार में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपका? दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है 97 का गुणा करना है 98। यह संख्या हमने इसलिए ली है जिससे कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको और हम समझा सकें सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको 97 × 98 -49 प्लस 369 और इसको डिवाइड बाई 9 करना है। सबसे पहले क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले का है ही नहीं, ब्रैकेट है नहीं, और सबसे पहले हमको भाग पे आना है। कहाँ आना है? भाग पे। भाग में क्या है? 369 को भाग करना है 9 से, करते हैं। 97 × 98 माइनस का 49 और भाग करेंगे तो 9 चौक 36 और आपका 9 का 9, ये कट गया आपका 41 आ गया। ये आपका 41 आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमको करना है दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई। भाग हो चुका, दूसरे नंबर पे क्या करना है? गुणा करना, मल्टीप्लाई करना है। गुणा किसका किसका? 97 का 98। अब ये गुणा क्यों हम लोग उसी ट्रिक से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले गुणा करना सीखा है। गुणा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक नई चीज बता रहे हैं, इसको आप लोग 1-2 बार देखोगे तो समझ जाओगे। ये थोड़ा सा आसान तरीका होता है। आगे जब समय मिलेगा तो वैदिक मैथ्स के सभी संख्याओं को गुणा किया जा सकता है। फिलहाल अभी हम लोग एक तरीका सीख रहे हैं। दोबारा से गुणा करना है 97 का 98 से, वही तरीका लगाएंगे। ये 100 से कितना कम है? 3। ये 100 से कितना कम है? 2। फिर वही चीज 3 दूनी 6, लेकिन 6 लिख के 0 6 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको 100 से घटा के लिखा है। तो कितना होगा? 6। फिर अब 97 में से आप 2 घटाओगे तब भी 95, या 98 में से 3 घटाओगे तब भी 95। आप 95 इसको लिख देंगे, यही आपका गुणा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आपका 9506 माइनस 49 प्लस 41। कहने का मतलब है अब इसके बाद जोड़ और घटाओ, 2 चीजें बची हुई हैं, तो इसको हम 41 के उसमें जोड़ देंगे, उसमें से 49 घटा देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका 49 है माइनस का, ये है प्लस का, मतलब इसमें से 8 घटाना है। 9506 माइनस 8 और इसका आंसर हो जाएगा आपका 9498। ये घटा के देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी इसके आगे आपके लेक्चर आते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 1002 मल्टीप्लाई बाई 1003 प्लस का है आपका ब्रैकेट में 132 डिवाइड बाई 2 का 1/66। इसको हम ऊपर हल कर देते हैं जिससे आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाए।
एक स्टेप के साथ। तीसरा क्वेश्चन है आज के दिन का, 1002 मल्टीप्लाई बाई 1003 प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर डिवाइड है का है, तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं साथ में। तो आपका हो जाएगा ये 6 और ये 6 और इसके बाद में लिखा हुआ का 1/66। पहला स्टेप ब्रैकेट हमने हल कर लिया है, सबसे पहली लाइन में ब्रैकेट हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग का को हल करेंगे। दूसरे नंबर पे का को हल करेंगे, का को हल करते हैं 1002 1003 प्लस 66 का मतलब गुणा 1/66। अगले नंबर पे का हल हो गया, अब भाग करना है। अब भाग करना है, यहाँ पर हमारे पास भाग है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। 1002 मल्टीप्लाई बाई 1003 और प्लस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1, यहाँ पर 1 बचा। फिर इसका गुणा करना है और इसका गुणा भी सेम हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने 2 गुणा किए हैं। कैसे देखते हैं, 1002 मल्टीप्लाई बाई 1003। देखते हैं ये 1000 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये 1000 से 3 ज्यादा है। फिर वही काम करेंगे जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, पर अब की बार 6 के बाद आगे 1 जीरो नहीं बढ़ाएंगे बल्कि 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो हमको यहाँ पर 3 संख्याएं लिखनी है। 3 संख्याएं हो जाएंगी, 1 6 आ गया, 2 संख्याएं हमने और अपनी तरफ से लिख ली, ये हमने पहले स्टेप में लिख लिया 3 दूनी 6 और 1000 हमारा बेस था तो हमने 2 जीरो और बढ़ा लिए। अब क्या करना है, 1002 में आप 3 जोड़ सकते हैं या 1003 में 2 जोड़ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1005। तो इसको हम लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 1005 006 प्लस 1, इसको हल करते हैं 1005 007, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो भी क्लास अगर देखते हैं तो इसका फीडबैक अवश्य दें, जिससे अगर आप कुछ कमी रह रही है तो उसका हम लोग सुधार करें। एक बार फिर आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।